बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज लास्ट डे था जी। मेरी तो समझ में नहीं आया कि कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें एक पॉइंट भी था उस पर कुछ ईश्वरलाल साहब के इश्यूज थे जो उन्होंने रेस किए। उसके बाद ये हुआ कि जी आप लास्ट मीटिंग है, इसको हमें ना बड़े पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहिए। तो उस पर मैंने कहा कि जी बात पॉजिटिव नोट पे एंड करने के लिए हम मैच्योर्ड लोग हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो मौका मिला था उसमें हमारी नाकामियाँ क्या क्या हैं, और जो नाकामियाँ हैं उसकी वजूहात क्या हैं, ये ज़रूरी है देखना। मैंने कहा कि हमारे इदारे को लेटर्स मिले जो कि जी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। मैंने कहा ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें बाकी इदारों की भी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाए जो 24 इदारे चीफ मिनिस्टर साहब के अंदर थे, तो उनकी भी हमें कोई डिटेल होनी चाहिए थी। एज कैबिनेट मेंबर्स हमें अपडेट होनी चाहिए थी हमें। तो उस पर मैंने कहा कि जी मैं एडमिट करता हूँ जी कि हमें जो कर लेना चाहिए था हम नहीं कर सके, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उस ना करने में बहुत बड़ी वजह इंटरफेरेंस थी, ठीक है ना। तो अब ये क्रिटिसिज्म जो है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना भी। इसके लिए आपको बड़ा ज़र्फ चाहिए, तो वो पसंद नहीं आया। और ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, तो उन्होंने कभी किसी को अपने से डिसेंट करते हुए तो सुना नहीं। तो जब ये हुआ तो उन्होंने बजाय इसके कि मेरे चल गया होगा, हमें पता चला कि हमने जो वीट ख़रीदा है सिंध गवर्नमेंट ने, वो आई कांट रिमेंबर 4 मिलियन है, बोरियाँ एक्स्ट्रा हैं 6 करोड़ ठीक है जितना, और उसका अमाउंट आप सोचें। तो उस पर वन ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स उन्होंने सवाल किया ये कि जी ये तो आपके डिपार्टमेंट है, इसके बारे में तो आपसे सवाल। तो उनको ये चीज़ उस वक्त भी पसंद नहीं आई थी। सवाल ये है कि जी आप कंट्रोवर्शियल क्यों बनना चाह रहे हैं यार? आप यहाँ आए 6 महीने के लिए, हम एक लिमिटेड टाइम के लिए आए थे। हम यहाँ इस मकसद के लिए आए थे कि जो अच्छा कर सकते हैं उसको अच्छा करना चाहिए। हमें यहाँ कोई ज़ाती वो नहीं थी। रहा सवाल कि जी आप बहुत बड़े आदमी होंगे ज़रूर, लेकिन थे, ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखें। ना मैं वकील हूँ, ना मैं किसी कोर्ट में खड़ा हूँ, ठीक है। तो आप ये खुदा के लिए समझना छोड़ दें कि आप कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं जस्ट बिकॉज आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, ठीक है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये तो लोग आपकी इज्जत जब करते हैं तब आप बेहतर होते हैं। मुझे पूरा आप अपने प्रोफेशन में पहचाने। आप पिछली मीटिंग में जी जब उनको क्रिटिसाइज किया गया, पता नहीं मैंने शायद अभी बताया आपको ही नहीं, तो उन्होंने 3 वकला से पूछा कि आप इनसे पूछे मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। यार मतलब आप मुझे बताएं, आदमी इस पर हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा? आप सब कैबिनेट के बीच में जो वहाँ 3 वकील बैठे हैं, जिसमें से 2 जूनियर हैं और एक सेक्रेटरी साहब हैं आई थिंक, जो भी थे, उनसे पूछा गया बताएंगे हाँ सर आप बड़े अच्छे। यार ये तो आप मेरे भी जूनियर से पूछ रहे हैं मेडिकल हॉस्पिटल में जाके, तो सब यही कहेंगे मेरे सामने है। ये कोई तरीका अपनी तारीफ करवाने का नहीं होता। और ये तो कैबिनेट की बात है ना जी। पिछली आई थिंक वी कुड हैव डन बेटर एंड आई एग्री जी, हमारी तरफ से भी। बजाय इसके उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, पूरी दुनिया जानती हो। फिर कि मुझे उन्होंने सबके सामने थ्रेट किया। उनकी तरफ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिस पे मैंने उनसे कहा कि आपकी वालदा मेरी उस्तादी और आपकी इस किस्म की ज़बान को देख के मुझे आपको शर्म आनी चाहिए। और उसमें हमारी ज़ाहिर तलखलामी हुई। उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ से निकल जाए। मैंने कहा जी आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ या आप निकल जाएँ? कोई तरीका नहीं। बस इतनी सी बात थी। बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। क्रिटिसिज्म लेने का बड़ा दिल चाहिए इंसान को। तरक्की जो है ना वो ये ऊपर से चीज़ों पे मिट्टी डालने से या कवर करने से या बड़ा अच्छा रैपर लगाने से अंदर वाली चीज़ अच्छी नहीं हो जाती। हमें ये समझना चाहिए बहसियत कौन कि हमें क्रिटिसिज्म लेने की हिम्मत होनी चाहिए हमें, कि हमारे जो गलत काम है वो गलत काम है यार। मतलब गलत इन द सेंस कि हम जो चीज़ नहीं कर सके वो हमारी नाकामी है। मैंने आप लोगों से शुरू से कहा हुआ था कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 मैटर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के थे,
वो हेल्थ इंश्योरेंस थी और ऑटोमेशन थी, और उसमें हमें वहां से तो कोई मदद नहीं मिली। फाइनली समरी दोबारा वहां से आई, वापस होके उसमें सवाल उन्होंने रेज किए, उस सवालों के जवाब देके ऑलरेडी मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया है सारे सवाल के जवाब। अब वो यहां से जाती दोबारा उस पर बहस होती है, एक दफा बहस नहीं हुई। ऑटोमेशन का सिस्टम आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो उसके अंदर इश्यूज थे। सेक्रेटरी साहब को जिनकी पुष्टि अच्छे नोट पे एंड करते हैं इसको, मैंने कहा कि अच्छे नोट पे एंड ना करें, हम अपनी जो हमने जो कुछ किया है हम उसको देखें कि वो हमने कितना लोगों के लिए फायदा पहुंचाया, और जो हमने किया उसके अलावा हम क्या कर सकते थे, हमें ये देखने की जरूरत है ना जी, ताकि आगे आने वालों को भी पता हो कि ये ऑप्शन था और ये ऑप्शन पे काम हो सकता है। हाथापाई वगैरह की कोई बात नहीं हुई कि बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने मुझे थ्रेटन किया है जिसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक टू माय लॉयर्स। उन्होंने कहा जी मैं आपको पता नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ आपका, मैं वो हशर करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है देख लीजिए, ऐसे खत्म करके आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक टू माय लॉयर्स। This is a serious matter. We should have thought before threatening me in front of so many people. Chief Secretary साहब is a fantastic person. Chief Secretary साहब ने उसको वापस भेज दिया मेरे पास कि सर ये अवे आप अवे थे। मैं कहा नहीं अवे नहीं था, वो भी मैंने बताया कि मैं ऑफिस में था, कमिटमेंट्स थे, लेकिन अवे कर दिया इतना इंपॉर्टेंट मैटर। हमने कोई अपॉइंटमेंट बगैर इंटरव्यू के नहीं किया और सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाया। अब मुझे ये नहीं पता ये पहले रिवायत थी या नहीं थी, लेकिन हमने ये रिवायत जरूर रखी कि हम कोई चीज बगैर उसके नहीं करेंगे। हर चीज को हमने कोशिश की ट्रांसपेरेंट करने की, लेकिन जाहिर है सपोर्ट क्या ही होती है। और पिछले 2 महीने में तो मुझे एब्सोल्युटली नो सपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू वर्क? आप तो मेरी जो नाकामी है मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हालांकि हमने मेरिट के सिस्टम पे इंटरव्यूज किए, हमने जितनी भी पोलियो की वैक्सीनेशन से लेके API तक, सब्सटेंस अब्यूज़ के ऊपर आप सबको पता है, वेल वुमेन क्लिनिक आपको पता है, रजिस्टर जो हैं बीमारियों के, कैंसर के जो हमारे पास नहीं है उनकी इनिशिएशन, हॉस्पिटल्स के अंदर भी थे। अब हॉस्पिटल्स को आप बुरा जाके कहेंगे, कहना बड़ा आसान है, 35% शॉर्टेज है स्टाफ की। आप उस शॉर्टेज को किसी ने एड्रेस करने की बात की? मैं जाके नाराज हो जाऊँ कि हॉस्पिटल साफ नहीं है। मैं ये तो देखूँ कि हॉस्पिटल में जेनिटोरियल स्टाफ है कितना। अगर हॉस्पिटल का जेनिटोरियल स्टाफ नहीं है मौजूद या वो नहीं, उसकी वैकेंसी रह जा रही है, तो फिर मैं कैसे उस MS को बुरा कहूँगी? ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्शन किया रोबोटिक सर्जरी पे तो मेरा कोई जाती मसला तो नहीं था। 400 करोड़ रुपए बहुत पैसे होते हैं और हम उसके मुताबिल नहीं हो सकते थे। आपने उसको दिल में रखा हुआ। अगर मैंने JDC के मामले पे अगर मैंने एक ऑब्जेक्शन किया जिसमें मुझे बाईपास करने की कोशिश की गई दानिस्ता तौर पे, उस पर कोई भी और होता तो उसको एड्रेस करता। उसकी जो ग्रीवियंस है बड़ी जेन्युइन ग्रीवियंस है कि आप मुझे अवे लिख रहे हैं, हमने आपको कहा कि मैं अवे नहीं हूँ, आपको प्रूफ दे दिया, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ।